ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा करने के लिए भारत की यात्रा पर हैं। जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। कई प्रमुख व्यापारिक समूह के नेताओं के साथ और उनके हेड्स के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। अडानी से भी उनकी मुलाकात आज हुई है। इस दौरान वो ब्रिटेन और भारत के फलते फूलते वाणिज्यिक व्यापार और लोगों के संबंधों पर चर्चा करेंगे। और ये पहली बार होगा जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतीय आबादी के पैतृक घर गुजरात का दौरा कर रहे हैं। जॉनसन राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल हुए और बाद में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जॉनसन प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ब्रिटेन और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देना और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनकी विदेशी मामलों को लेकर गहरी समझ की बहुत चर्चा हो रही है, उनकी जय जयकार हो रही है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जितने भी रिश्ते भारत के रहे हैं उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एस जयशंकर से भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, उनके साथ भी वो बातचीत करेंगे। करीब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर हैदराबाद हाउस में एक साझा बयान भी जारी करेंगे। ब्रिटिश उच्चायोग के बयान के अनुसार जॉनसन इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA की वार्ता में प्रगति के लिए यात्रा का उपयोग करेंगे। पिछले साल जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी ने यूके भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें ब्रिटेन में 530 मिलियन पाउंड से ज्यादा के निवेश की घोषणा की गई थी और व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु, रक्षा और सुरक्षा के एक गहरे द्विपक्षीय संबंध के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी। ब्रिटेन द्वारा पिछले साल कार्बिस में G7 में अतिथि के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था। जॉनसन ने कहा है कि संबंध मजबूत होंगे। बोरिस जॉनसन ने बुधवार को यह भी कहा कि उनकी 2 दिन की जो भारत यात्रा है और गुजरात से शुरू होने वाली है यात्रा दोनों देशों के बीच में रणनीतिक व्यापार, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगी। अपनी यात्रा के पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रश्नों के जो साप्ताहिक प्रधानमंत्री के प्रश्न होते हैं उनको लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था और जॉनसन ने कहा कि अहमदाबाद और नई दिल्ली की यात्रा कार्नवल में यूके द्वारा पिछले साल जून में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किए जाने पर आधारित होगी। जॉनसन ने संसद के सदस्यों से कहा, मैं अपने दोनों देशों के बीच रणनीतिक व्यापार, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की यात्रा कर रहा हूं। जो कार्बिस बे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी पर आधारित ये सम्मेलन था। मैं प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिलूंगा, ब्रिटेन में निवेश करने वाले भारतीय कारोबारियों से मुलाकात करूंगा और भारत में ब्रिटिश निवेश देखूंगा। ये सारी बातें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कही है। मुक्त व्यापार समझौते को गति मिलने की उम्मीद उनकी यात्रा से जताई जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA है, इस पर बातचीत होने की बहुत संभावना है और इसको बल मिलेगा, इसकी उम्मीद है। दरअसल दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता अगले हफ्ते शुरू होगी और दोनों पक्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के इच्छुक हैं। दोनों देश व्यवसाय को लाभ पहुंचाने के लिए, त्वरित लाभ प्रदान करने के लिए एक अंतरिम समझौते की संभावना भी तलाश रहे हैं। ब्रिटेन भी भारत में रक्षा उत्पादन में अपना रोल बढ़ाने की बात सोच रहा है। भारत और यूके ने इस साल जनवरी में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू की थी। फंड जुटाने पर भी बातचीत दोनों नेताओं के बीच, हरित प्रौद्योगिकी और हरित तकनीक के लिए जरूरी फंड जुटाने पर बातचीत होने की संभावना है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में मोदी और जॉनसन ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को एक दूसरे से जोड़ने के अभियान की शुरुआत की थी। इस बारे में आगे किस तरह से कदम उठाना है, इस पर भी बातचीत होनी है। इस अभियान की अगुवाई भारत और ब्रिटेन ही करेंगे। इस पूरी यात्रा में यूरोप के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उन पर भी फोकस होगा। यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों पर भारत सरकार का ध्यान किस तरह से बढ़ा है, इसके बारे में दोनों तरफ से होने वाली यात्राओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन की यात्रा के 2 दिन बाद यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन नई दिल्ली आएंगी। इसी बीच नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिकेन हुइतफट भी 25 अप्रैल को भारत पहुंच रही हैं। इसके साथ PM मोदी मई 2022 के पहले हफ्ते में जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड जाने की तैयारी में है। PM मोदी की जर्मनी और फ्रांस की यात्रा की घोषणा विदेश मंत्रालय अगले हफ्ते करेगा। कुल मिलाकर इस यात्रा के महत्व को इससे भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन संकट के गहराने के साथ ही लगातार भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय बड़े नेता आ रहे हैं, चाहे वो चीन और रूस के विदेश मंत्री हों या अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दौरा हो।
इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की है। ये वर्चुअल वार्ता थी और इस वार्ता में भी कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं। ये साफ हो गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की ओर उम्मीद की निगाह से देख रही हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।